what is your foundation? हालात बुरे हो रहे हैं, लेकिन अगर फाउंडेशंस, हमारी बुनियादें मजबूत हैं, तो फिर हम घबराएंगे नहीं। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। जब बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो कहीं ज्यादा उससे नीचे उसको खोदा जाता है और मजबूत मटेरियल लगाया जाता है ताकि वो बिल्डिंग हवा के जोर से, बारिश के जोर से, जल्जले से गिर ना जाए। जितनी ज्यादा मजबूत उसकी फाउंडेशन होगी, उतना ज्यादा आप उसे ऊपर लेकर जाएंगे, और जितना ज्यादा आप मसीह में गहरे होंगे, उतना ज्यादा खुदावंद आपको ऊंचा लेकर जाएगा। तो दुनिया में रहते हुए हम बुखार भी हमें चढ़ेगा, कोरोना वायरस की वादियों में से भी गुजरेंगे, कैंसर की वादियों में से भी गुजरेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ बीमारियों में से गुजरते हैं। ये तमाम स्टॉर्म्स हैं जिनमें से हम गुजरते हैं, पर कुछ लोग हैं जो इन स्टॉर्म्स को बड़ी दलेरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। दे आर नॉट डिस्करेज्ड। वो जानते हैं कि इन वादियों में भी, इन दुख भरी वादियों में भी, बीमारी में भी मेरा यीशु मेरे साथ है। जो लोग अपनी बुनियादों को याद रखते हैं, इस मुल्क में आकर, अपनी कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर, अपने आबाओ अजदाद को याद रखते हैं, अपनी तहजीब को याद रखते हैं, अपने कल्चर को याद रखते हैं। मैं ये कल्चर नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी या इंडियन कल्चर को याद रखें, मैं इस कल्चर की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में बयान है। खुदा उन्हें ब्लेस करता है। मैं यीशु नाम से अपनी बुनियाद रखूं। मैंने अपने बिजनेस को शुरू करना है, यीशु नाम मेरी बुनियादों में होगा। आज बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को भी दूसरे नामों से शुरू करते हैं ताकि लोग उनकी दुकानों में आए, कि पैसा तो आप बना लेंगे, पर आप इसको बेच रहे हैं, अपने ईमान को। ईमान को बेचकर पैसा बनाना कोई फख्र की बात नहीं। मेरे वालिद बताते थे कि कई दफा उन्होंने हमारा नाम, इसलिए मेरा नाम पीटर पॉल रखा कि लोग मेरे नाम से ही जाने, जब मैं जाऊं तो वो ये जान सके कि मैं मसीही हूं। क्योंकि कई दफा लोग अपना नाम भी ऐसा रखते हैं जो लोगों को पता ना लगे, और नाम छुपाते हैं कई कि ये ना पता लगे ताकि मुझे ये जॉब मिल जाए। एक जॉब पाने के लिए हम अपने ईमान को सौदा कर देते हैं। ईसाऊ बन जाते हैं जो अपने पेलौठे होने का सौदा दाल के साथ करता है, और खुदा की उन बातों को, उन रहमतों को भूल जाते हैं जो खुदा ने मुझे और आपको दी। मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता हो, लेकिन जब उधर से गुजरा तो देखा तो वो था ही नहीं। कहता है, एक लम्हे मैंने उस दरख्त को इतना ताकतवर देखा, जोरावर देखा, पर इस दरख्त की बुनियादें नहीं थी। इस दरख्त की बुनियादों में सोना, चांदी और रेत थी। और दूसरे लम्हे में जब इधर से गुजरता हूं तो मुझे वहां पर वो दरख्त नजर ही नहीं आता, वो इमारत नजर ही नहीं आती। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, यीशु को बुनियाद रखा है तो यीशु अपने बाप का हुक्म मानता था। वो उसके हुक्मों को पूरा करने के लिए आया था। बाइबल में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। बाइबल में लिखा है, और जिधर मैं चाहता हूं वो उधर जाती हैं, वो मुझे पहचानती हैं, वो अमल करती हैं। जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जिनकी उम्मीद खुदा है, खुदा उन्हें गिरने नहीं देता।